जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। तो दोस्तों, हम पिछली कक्षाओं में साइंस की सीरीज के अंदर फिजिक्स के काफी टॉपिक पढ़ चुके हैं और हमने उनके क्वेश्चंस भी किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आए होंगे और आपने उनको अच्छे से याद किया होगा और अच्छे से समझा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। इसी प्रकार से आज की कड़ी में मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं आपके लिए। उस टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, कुरुक्षेत्र क्लासेस की इस शाखा में ध्यान रखना, हमने आपके लिए इतने अच्छे अच्छे सवाल अभी तक कराए और आगे भी इतने अच्छे अच्छे लाने वाले हैं कि आप के एग्जाम में एज इट इज ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज को अच्छे से लोगे और अच्छे से पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण का पहला क्वेश्चन बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने कौन सी पुस्तक, मैथामेटामिया प्रिंसिपिया के अंदर, जो पुस्तक अपन ने गति के नियम में पढ़ी थी कि गति के तीनों नियम जिस पुस्तक में दिए गए थे वही पुस्तक है मैथामेटामिया प्रिंसिपिया। इसी पुस्तक के अंदर, आपको सिर्फ प्रिंसिपिया नाम ध्यान रखना है, इसी पुस्तक के अंदर न्यूटन अंकल ने गति के 3 नियम भी दिए थे और गुरुत्वाकर्षण बल की भी क्या करी थी, खोज। आपने वो स्टोरी सुनी होगी, एक बार न्यूटन बैठा था पेड़ के नीचे और ऊपर से सेब गिरा और उसके सर पे आगे लगा और फिर उसने ये सोचा, बोले सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा। तो इसको सोच के उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल की संज्ञा दी जाती है। लेकिन ये स्टोरी कहीं पे वेरीफाइड नहीं है, तो ऐसे चलती है तो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मान लो अगर ये न्यूटन पाकिस्तान में पैदा हुआ होता तो इसके सर पे सेब की जगह क्या पड़ते हैं, बम आके पड़ता और न्यूटन वहीं पे खत्म और फिजिक्स भी खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, न्यूटन गलत देश में पैदा हुआ था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की, न्यूटन आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो उस दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है m1 और m2, उनके बीच में कितना बल लगता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r उन दोनों के बीच की क्या है, दूरी। आप इसको मत ध्यान रखना, ये जो g होता है, इस g को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है ना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कई बार आर्मी में पूछा हुआ प्रश्न है, कम से कम 2-3 बार पूछा हुआ प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रबलता कितनी होती है। ध्यान रखना 1, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रबलता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रबलता 1 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण होता है छोटा g, पृथ्वी की सतह पर यानी हम जहां रहते हैं वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8। अब आप बोलोगे सर पृथ्वी की सतह क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा जरा, अगर आपको नहीं पता तो ये पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी को एक गोलाकार माना जाता है। ठीक है, गोला माना जाता है पृथ्वी को एक, और ये है सतह है आपकी, हम यहाँ रहते हैं, इस जगह हम यहाँ रहते हैं, ये सरफेस है, ये सतह है। ठीक है, ये है पृथ्वी का केंद्र, इस जगह है पृथ्वी का केंद्र। ठीक है, ये ऊंचाई है, गहराई है। ठीक है, तो हम यहां रहते हैं, तो यहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहां होता है। देखिए फिर से मैंने अभी बताया था, ये पृथ्वी है, यहां पर हम लोग रह रहे हैं, यहां हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो इस सतह पे सबसे ज्यादा मान कहां होता है, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मान कहां होता है, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है भूमध्य रेखा पर, तो होता है सबसे कम
भूमध्य रेखा पर तो होता है सबसे कम, भूमध्य रेखा पर, या जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, क्या कहते हैं जिसको, विषुवत रेखा, वहां तो होता है सबसे कम, और ध्रुवों पर क्या होता है सबसे ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं ध्रुवों की, तो ध्रुवों पर सबसे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्रुवों पर सबसे क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहां होता है, ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य कहां होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना, एक ही गणित पूरी बता देता हूं मैं, पूरी आपको समझ में आ जाएगी, ध्यान से सुनना मेरी बात। यह है आपकी पृथ्वी, ठीक है, इस पृथ्वी पे हम लोग यहां रहते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं सतह। मैंने पहले ही बताया था आपको, यह सतह है। उसके बाद में अगर आप नीचे आ जाते हो तो यह है आपका केंद्र, ठीक है। तो सतह पे तो कितना होता है सर, सतह पे तो होता है 9.8, है ना। केंद्र पे आप अगर चल गए तो केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाता है 0। कितना हो जाता है, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है। अच्छा, अगर आप सतह से ऊपर जा रहे हो, सतह से कहां जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, सतह से ऊपर जा रहे हो, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप सतह से नीचे जा रहे हो, अगर आप सतह से नीचे जा रहे हो तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी सतह पे 9.8, सतह से ऊपर जाओगे तो कम होगा, सतह से नीचे जाओगे तो कम होगा, और केंद्र पे पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, 0। और सतह पे सबसे ज्यादा कहां होगा, ध्रुवों पर, और सतह पे सबसे कम कहां होगा, विषुवत रेखा पर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम जहां रहते हैं वो है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी की सतह पर सबसे कितना होता है, 9.8, और सतह पर सबसे ज्यादा कहां होता है, सबसे ज्यादा होता है ध्रुवों पर, सबसे कम कहां होता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। अगर ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे जाएंगे तो घटेगा, केंद्र पे कितना होगा, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका आंसर तो देख लेते हैं अपन कि कहां होगा, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा नहीं पूछा है आपसे, आपसे पूछा है 0 कहां होगा, तो 0 कहां होगा, पृथ्वी के केंद्र पर होगा। सारे आंसर दे सकते हो आप इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भार बल की दिशा होती है, देखिए अगर ये कोई वस्तु है, मान लो m द्रव्यमान की, तो इसका हमेशा भार बल कहां लगता है, भार बल हमेशा लगता है नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा भार बल कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर आपका क्या लगेगा, भार बल लगेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, भार बल की दिशा कहां होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम कहां होता है। ध्यान से सुनना, मैंने अभी बताया आपको, जहां पे गुरुत्वीय त्वरण न्यूनतम होगा वहीं पे उसका भार न्यूनतम होगा, है ना। किसी वस्तु का भार वहीं पे न्यूनतम होगा जहां पर गुरुत्वीय त्वरण न्यूनतम होगा। तो मैंने अभी क्या बताया था, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिकतम कहां होता है गुरुत्वीय त्वरण, वो होता है ध्रुवों पर, और सबसे न्यूनतम कहां होता है, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। तो भार भी कहां न्यूनतम होगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर, या इसी का दूसरा नाम है आपके पास विषुवत रेखा पर। तो ये भी आपका आंसर बन सकता है, विषुवत रेखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके पास, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। चलिए, समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले किसी वस्तु का भार अधिकतम कहां होता है, ध्रुवों पर, किसी वस्तु का भार 0 कहां होता है, पृथ्वी के केंद्र पर। जहां पे गुरुत्वीय त्वरण चेंज होगा वहां पे भार भी चेंज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है दो आवेशों के बीच, नहीं, दो आवेशों के बीच कौन सा बल काम करता है, वैद्युत बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है, वैद्युत बल काम करता है।
दो नाभिकों के बीच कौन सा बल काम करता है? नाभिकीय बल काम करता है। कौन सा का बल काम करता है? नाभिकीय बल, ठीक है। और दो द्रव्यमानों के बीच, बिल्कुल सही आंसर है, दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ठीक है। अगर आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो पृथ्वी उसको नीचे की ओर खींचेगी। पृथ्वी खुद एक द्रव्यमान है, एक वस्तु कोई और द्रव्यमान है, ठीक है। तो दो द्रव्यमानों के बीच वस्तु के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है दो, ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन, दो द्रव्यमानों के बीच। यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर जा रहा है तो उसे अपना भार, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, लिफ्ट की सारी कहानी समझा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहली बात, अगर लिफ्ट स्थिर है, मतलब लिफ्ट खड़ी है और हम उसमें बैठे हैं, तो व्यक्ति को कोई भार में परिवर्तन महसूस नहीं होगा। चाहे आप अपने कमरे में बैठे हो, चाहे लिफ्ट में बैठे हो, खड़ी लिफ्ट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसमें व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपको थोड़ा भारी भारी लगता है देखना, तो आपको अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो व्यक्ति को अपने भार में कमी महसूस होती है, हल्का हल्का लगता है देखना, हमें देख लेना कभी आप। और अगर मान लो लिफ्ट का तार अचानक से टूट जाए तो व्यक्ति को कैसा अनुभव होगा? भारहीनता का अनुभव होगा। किसका अनुभव होगा? भारहीनता का। तो ये सारे केस देख लेना। अगर लिफ्ट क्या है? अगर लिफ्ट स्थिर है, सबसे पहले अगर लिफ्ट स्थिर है तो क्या होगा? अगर लिफ्ट स्थिर है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान लो ऊपर जा रही है, कहां जा रही है लिफ्ट? ऊपर जा रही है, तो व्यक्ति को अपना भार कैसा प्रतीत होगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर मान लो नीचे जा रही है तो व्यक्ति को थोड़ा हल्का हल्का लगता है, इसका मतलब उसे अपना भार कम हुआ प्रतीत होता है। और अगर तार अचानक से टूट जाए लिफ्ट का, अगर लिफ्ट का तार अचानक से टूट जाए, चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, वो हमेशा कहाँ आएगी? वापस नीचे ही आएगी तार टूटते ही। तो तार अचानक टूट जाए तो एक तो जो अंदर बैठे हैं उनको यमराज साक्षात दिख जाएंगे, सांड पे आ रहे हैं बाबा यमराज, ठीक है। और क्या महसूस होगा उनको? भारहीनता महसूस होगी, वेटलेस कंडीशन। उनको ऐसा लगेगा कि मेरा भार कुछ भी नहीं है, तो शून्य प्रतीत होता है। तो उसे अपना भार कैसा प्रतीत होता है? शून्य प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिफ्ट में भारहीनता की स्थिति कब होगी? जब लिफ्ट का तार अचानक से टूट जाए, अभी अभी बताया मैंने। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ध्यान रखना है, चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। चलिए ओके, तो ये हो जाएगा आपका g/6। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग होता क्या है? किसी वस्तु को किसी ग्रह से बाहर निकालने के लिए दिया गया न्यूनतम वेग कितना कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 2.4। अब ये याद रखने वाली कहानी है, पृथ्वी पर 11.2 और चंद्रमा पर कितना होता है? 2.4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपग्रह से यदि किसी पैकेट को गिराया जाए, ध्यान रखना, उपग्रह ऐसी जगह स्थापित किया जाता है पृथ्वी की कक्षा से बाहर जहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। तो अगर आप उपग्रह से किसी वस्तु को गिराओगे तो वो नीचे नहीं आएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, तो कहां से नीचे आएगी? तो फिर क्या होगा? वो पैकेट उस उपग्रह के चारों ओर क्या लगाता रहेगा? चक्कर लगाता रहेगा। तो वो पैकेट उसी उपग्रह के चारों ओर क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है, मैंने यहाँ पे इसीलिए सम्मिलित किया है क्योंकि क्या पता ऑनलाइन पेपर है और कंपनी पिछले ईयर्स के क्वेश्चन उठाए तो आपके ये क्वेश्चंस आराम से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके समाप्त हुए पूरे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपके इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, पूरे चैप्टर का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।